हाँ, तो अब देखो जैसे देख सकते हो कि जब हमने ई क्लब की वेबसाइट की जो रेपोजिटरी है उसमें मल्टीपल ब्रांचेस है, होम पेज, प्रोजेक्ट, टीम और ये मास्टर ब्रांच है। और फिर ये सब जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है कि एडेड डेटाबेस फाइल्स, एडेड समर 23 प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली जो मैंने छोटा सा मैसेज लिखा था फर्स्ट कमिट, ये बेसिकली वही मैसेजेस है कि मैंने इसमें समर 23 प्रोजेक्ट्स ऐड करे थे, तो वही सब है। इसमें डिलीटेड रिडंडेंट फाइल्स, एडेड पैरिटी अक्रॉस पेजेस, ऐसे करके तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो आगे डिफाइन रहे क्या करना है। अब जैसे इसमें मेरा अकाउंट तो नहीं खुला हुआ है, तो तुम लोग को अपने अकाउंट पे जाके न्यू रेपो का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, क्रिएट रेपोजिटरी, वो दबा दो, मैं किसी का देख के बता देता हूँ क्योंकि फिर मुझे खोलना पड़ेगा इसको। चलो मैं इसको खोल ही देता हूँ। सामान वगैरह फिर हाँ, जैसे ये न्यू का आ रहा हो, कुछ भी नाम डाल लेना जो भी तुम्हें चाहिए, डिस्क्रिप्शन तुम्हारी मर्जी है। बाकी ये सब मैं बता देता हूँ रीडमी वगैरह क्या होता है, ठीक है। सब आगे होने घर तक कोई पीछे तो नहीं छूट गया, ठीक है। अब देखो बेसिकली रीडमी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी तुम्हारे काम की नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये एक वो है तुम्हारी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है हेडी, उसकी रीडमी फाइल इस बेसिक, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीडमी फाइल इज बेसिकली कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरी रेपो है वो किस चीज के अबाउट है, तो ये उसकी रीडमी फाइल है। देखो readme.md दिख रहा है, md मींस मार्कडाउन, वो भी काइंड ऑफ एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है। तो तुम देख सकते हो कि उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हमारी ये क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या है, कंट्रीब्यूट कैसे करना है इसमें, एंड ऑल ऑफ दैट। तो रीडमी फाइल इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मेरा ACA का प्रोजेक्ट था, तो उसमें अब जैसे मैंने लिखा कि असाइनमेंट 1 वाज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, असाइनमेंट 2 वाज अ बेसिक बैंकिंग बैकएंड, एंड ये सब पूरा असाइनमेंट 3 वाज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये सब रीडमी फाइल्स का काम होता है। अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो चिल है। बाकी ये गेट इग्नोर फाइल इज बेसिकली जैसे तुम अभी किसी बड़ी चीज पे काम करोगे तो यू मे नॉट वांट कि सारी फाइल्स तुम्हारी पब्लिक हो, कि सारी फाइल्स गिटहब तुम्हारा ट्रैक करे, कुछ कुछ तुम प्राइवेट रखना चाहोगे, तो गेट इग्नोर फाइल विल मेक श्योर कि उसमें तुम जो भी फाइल्स मेंशन कर दोगे वो उन फाइल्स को रेपो में इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। और लाइसेंस वगैरह ठीक है, वो सब अब प्रोफेशनली करना है तब काम आता है। ये करके तुम लोग कुछ कुछ भी रेपो नाम रख दो, ठीक है। हाँ हाँ पब्लिक नहीं मत दबाओ, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो वैसे उसने तुम्हें पूरा बता रखा है कि तुम्हें अगर पहली बार रेपो बनानी है कैसे करना है तो क्या क्या करना है। अभी हमने देखो यही करा था, गेट इनिट, गेट ऐड, गेट कमिट। ब्रांच का भी मैं बताता हूँ ब्रांच कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हारा गेट कमिट हो चुका है, राइट, तुमने अपनी फाइल बना के गेट कमिट कर दिए, तुमने यहाँ पे रेपो बना दिया। अब तुम्हें दोनों को लिंक करना है। बेसिकली क्या चाहिए कि जो भी तुम चेंजेस उसमें करो वो तुम्हारी इस वेबसाइट पे दिखाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि बनता है इस कमांड से, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये गेट तो ठीक है, वो रिमोट मींस यू वांट अ कनेक्शन बिटवीन दिस। रिमोट इज बेसिकली तुम क्लाउड एक्सेस करो। ऐड मतलब ऐड ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये यूआरएल को तुम्हें एज अ वो ट्रीट करना है अपना बेस पॉइंट की, इस बेस पे तुम्हें सारी चीजें ऐड करनी है।
तो बेसिकली ये कमांड तुम कॉपी कर लो, तुम्हारी जो भी रेपो का नाम होगा और जो भी तुम्हारा यूजर नेम होगा उसके बेसिस पे, और इसको VS कोड के टर्मिनल पे दो। सिर्फ पहली वाली लाइन, ठीक है, पूरा नहीं, सिर्फ जो पहली लाइन है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको करो और ठीक है, और हो जाना चाहिए। ये हो जाए तो बता दो, बस वो ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट करना, नीचे वाली मत करना, जो पहली लाइन थी बस वो। VS कोड के टर्मिनल पे ये लाइन कॉपी पेस्ट करो। मतलब समझ गए ना, रिमोट मतलब तुम्हें कनेक्शन बनाना है, ऐड ओरिजिन मींस दिस URL शुड बी योर बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट, की कोई भी फाइल हो तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। इतना हो गया सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ ये? चलो हाँ, अब देखो, अब बेसिकली क्या है, अब तुम्हारे उन दोनों के बीच में कनेक्शन बन चुका है, अब तुम्हें उसको अपने सिस्टम से रेपो में डालना है। तो बेसिकली उसके लिए कमांड होता है तुम्हारा गेट पुश। पुश बेसिकली मींस कि लोकल रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस है वो तुम्हारी रिमोट रिपोजिटरी में अपडेट हो जाए। गेट पुश ओरिजिन का मतलब है -u, ठीक है, इतना डिटेल मेरे को भी नहीं पता। ओरिजिन मींस ये वाला जो ओरिजिन लिंक था मेरा, जिसको मैंने एज ओरिजिन सेट करा था, इस लिंक पे मुझे पुश करना है। और क्या पुश करना है? मेन, यानी जो मेरी मेन ब्रांच थी, ठीक है। और मेन की जगह तुम लोग मास्टर लिखना, क्योंकि तुम सबकी ब्रांच का नाम मास्टर होगा, राइट। तो गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। पहले गिट ब्रांच एंड मेन है। नहीं वो नहीं लिखना, वो मत लिखो, सिर्फ ये नीचे वो ब्रांच वाला मैं बाद में बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मेन मत लिखना, सब मास्टर लिखना। मेन लिखोगे तो एरर आ जाएगा आई गेस, क्योंकि तुम सबकी ब्रांच का नाम वो है। गेट पुश -u अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ। अब बेसिकली वो पुश हो गया, मेरा गिटहब मतलब VS कोड इज कनेक्टेड टू माय गिटहब। और अब तुम लोग देख सकते हो, मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। ये देखो hello.py फाइल आ गई इस पे, ठीक है। अब वो VS कोड पे वो दूसरे बंदे का अकाउंट था, मतलब रचित जिसका लैपटॉप है उसका अकाउंट था, तो इसलिए दिखा रहा है कि रचित ने कमिट करा है, ठीक है। तो VS कोड पे जिसका भी अकाउंट लिंक्ड होगा उससे होता है। अगर तुम टर्मिनल से कर रहे होते तो तुम्हारा अकाउंट दूसरा होगा, ठीक है। ये आ गया क्या? किसी का आया क्या अभी तक? ये ऐसे आ गया, नाइस। इसमें टाइम से 40 मिनट अगो क्या आ रहा है? हमने पुश तो अभी किया, कमिट 14 मिनट्स अगो, पुश अभी से मतलब नहीं होता। जब मैंने कमिट, हमने लोकल कमिट किया वो 14 मिनट्स अगो, ठीक है। ये किसी का ये नहीं आया, आ गया क्या सबका? वो एक प्रॉम्प्ट आया था ऊपर मिलने का, पता नहीं क्या मुझे, मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ तो फेडरल यूजर कैंसिल है ना, तो फिर से लिख दो, फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा आई फिर गेस। से लिखा नहीं जाता, नहीं आ रहा वो प्रॉम्प्ट, नहीं फिर से लिखा ही नहीं जाता, लिखा नहीं जा रहा, क्या होता है? मतलब एंटर नहीं हो रहा, डुप्लीकेट का मारा। एक सेकंड, अगर मैं सेकंड कमिट ऐसे आगे के बढ़ाते रहूंगा तो ये फाइल ही एडिट हो जाएगी, अलग-अलग फाइल बनेगी हर बार। देख अगर तू इस फाइल में चेंज करेगा, मतलब दिखाई देता हूँ, देख अब मान लो क्या है, ये कर दिया, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया वेलकम टू डे 3, राइट। अभी मैंने चेंज कर दिया तो तुम ये देख सकते हो ग्रीन बार सा आ रहा है, इसका मतलब है ये नया चेंज है। एम का मतलब है मॉडिफाई कर चुका हूँ मैं इस फाइल को लास्ट कमिट से, और अब मैंने एक नई फाइल ऐड कर दी txt रैंडम फाइल। अब ये देखो, अब क्या इसमें एम आ रहा है क्योंकि वो मॉडिफाइड है, वो फाइल ऑलरेडी ट्रैक्ड है मेरी पर वो मॉडिफाइड है। इस पे यू आ रहा है क्योंकि मैं इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गिट स्टेटस करता हूँ। हाँ तो देखो वो दिखा रहा है कि ये वाली जो फाइल है वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ पर उसको मैंने कमिट नहीं करा है। इस वाली फाइल को मैंने ट्रैक नहीं करा है, तो पहले मुझे इस फाइल को ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक कैसे होगा? आप कोई बताओ मुझे, आप txt को ट्रैक करना है तो मैं क्या कमांड लिखूंगा? हाँ ठीक है,
अब देखो वैसे txt लिख सकता हूँ, डॉट लिख देता हूँ तो हो गया, वो a आ गया उस पे। अब देखो अब दोनों कमिट पे आ जाएगा, एक मॉडिफाइड आ गया, एक न्यू फाइल आ गया। तो अब बस git commit -m। मतलब जनरली कमिट मैसेजेस अच्छे लिखना है, ऐसे बेकार से मत लिखना, फर्स्ट कमिट सेकंड कमिट। अभी तो ठीक है, एग्जांपल पे दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो 2 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन, 1 डिलीशन। 1 डिलीशन क्यों आ रहा है पता नहीं, I don't know। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ब्रांच अब नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, दोनों कमिट हो चुकी है। अब देखो अब मेरा ऑलरेडी उस रेपो से इसका लिंक है, तो मुझे फिर से वो रिमोट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बस git push git push origin master, ये करा उसने, पूरा कर दिया। अब इधर hello.py.txt। अब देखो उसपे जो लेटेस्ट कमिट थी उसका टेक्स्ट आ रहा है उसपे, क्योंकि अभी मेरी नई कमिट है तो उसपे सेकंड कमिट आ रहा है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कमिट, और नाउ इसलिए क्योंकि अभी भी कमिट कर रहा हूं। समझ गए सब? किसी का कोई जिसका ये ना चल रहा हो, सबका चलेगा क्या? मेरा हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस करे तक मॉडिफाइड है वो नहीं क्या वहां में ब्रेक नहीं, अभी इसको डॉट कर देना, गेट रिमोट पे आया हुआ है ये ऐड नहीं कब आया, गेट पुश पे सॉरी। हां तो ऐड हो गया, ये दबाना हां वो कर दी भाई थोड़ा अब बैक कर दो, बंद कर दिया आगे का वाला बंद करो, फिर से गिटा नहीं कभी नहीं, उसका लॉजिक है ना। अब जैसे तू इसको कमेंट कर चुका है, इसमें तेरा कोई भी चेंजेस नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा। यू कब आएगा जब तू नई फाइल ऐड करेगा, विच इज अनट्रैक। ये मतलब ट्रैक है और मैंने कमिट के लिए ऐड कर दिया, तो ये मतलब एडेड, सॉरी मतलब कमिट नहीं करी, गेट ऐड करेगा ना तो ए हो जाएगा, और फिर जब तू कमिट कर देगा तो ये तो दिमाग मेरा एक थोड़ा अलग है, इसमें इस टाइप का और एक बार आप बताइए कौन सा स्टेप चाहिए, कौन सा ऐड करना मुझे डर है। हाँ तो हो गया। हाँ तेरा यूए इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तूने इंस्टेड ऑफ फाइल फोल्डर को वो कर दिया देखो। हाँ मतलब बेसिकली जैसे मेरा तो इंडिविजुअल फाइल से आ रही है ना, देख hello.py.txt, तेरे में वो फोल्डर चला गया, डेस्कटॉप फोल्डर। देख डेस्कटॉप फोल्डर बोले सी हाँ फाइल चला हाँ ये आ गया ठीक है। हाँ हो गया ना सबका ये? हाँ नहीं ये कौन से स्टेप पे आ रहा है? पुश पे। आगे मैंने फाइल को चेंज किया, मेरे को फिर से कमिट करना पड़ेगा। मैंने फिर से कमिट किया तो मैंने चेंज किया तो क्या है कि अपडेट है ऑलरेडी। नहीं क्योंकि तूने कमिट नहीं करा हुआ, तूने फाइल में चेंज कर दिया, अब ऐड करना पड़ेगा, मतलब सॉरी कमिट करना पड़ेगा। हाँ मैंने गिट कमिट किया, हाँ गिट कमिट करने के बाद ब्रांच
विशाल ये करो रिमोट पुश वाला कमांड तो उसके बाद कॉपी पुश मतलब हर बार ऐड कर दो साइन कर चुका है इसलिए करने के बाद ऑलरेडी साइन किया तो इसके बाद ऐसा आप क्लोज कर देना सारे क्लोज वायरल इसको कमेंट करते हैं इसके अंदर इसलिए हो रहा है बड़ी सी पायलट your contribution to humanity will be remembered. अरे नहीं वो वाला add आप नहीं पूरा पाइथन पहले कमेंट किया था कोई
रिटर्न दे। आई हो गया ना इतना सबका? हाँ सुबह जब पाइथन की फाइल ही बनाई थी हमने एक्टिवेट किया था इसको हाँ हाँ तो मैंने उसी में न्यू फाइल बनाई और उसी को कमिट कर दिया, ऐड कर दिया, सारी फाइल ऐड हो गई लाइब्रेरी पाइथन एनवायरनमेंट का चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैसे भी रखो तो मैं बाद में डिलीट करके रखोगे, थोड़ा सा रखोगे अपने गिटार। ठीक है, ये हो गया। और क्या बताना था, एक चीज और बताना। हाँ ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया कि तुम्हें बनाना कैसे ये सब, ठीक है राइट। अब कि नई ब्रांच कैसे बनाते हैं एक बार वो बता देता हूँ, फिर आप वो मीटिंग लोग से हाँ देखो अब क्या है, सब ये खोल लो अपना, आप ये कोड फिर से। अब देखो गेट ब्रांच को बता रहे हैं कि एक ब्रांच है मास्टर, और ग्रीन का मतलब है मैं इसी ब्रांच में हूँ अभी, राइट। अब मुझे नई ब्रांच बनानी है, तो ब्रांच आप कुछ भी नाम बोल दो, ठीक है। मास्टर का ये एग्जाम्पल ब्रांच मान लो, ठीक है। अब उसने एक एक्स्ट्रा ब्रांच बना दी एग्जाम्पल नाम की, ये तुम इससे देख सकते हो कि दो ब्रांचेस हैं, एग्जाम्पल और मास्टर। मास्टर ग्रीन है, इसका मतलब अभी मैं इस ब्रांच में जो भी मैं कमिट करूंगा पुश करूंगा वो सब इस ब्रांच पे होगा। अगर मुझे एग्जाम्पल ब्रांच में जाना है तो गेट चेकआउट, चेकआउट मींस मुझे ब्रांच चेंज करनी है, फिर ब्रांच का नाम। अब देखो स्विच टू ब्रांच एग्जाम्पल, अब मैं गेट ब्रांच लिखूंगा तो देखना एग्जाम्पल ग्रीन हो गया, मास्टर चेंज हो गया, राइट। अब मान लो चलो मैं कुछ ऐड करता हूँ, एक और फाइल txt2 ठीक है। अब txt2 मैंने करा, अब मैंने करा गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m ब्रांचिंग। अब मुझे करना है कौन सी, आपके इसमें मास्टर की बात है, किसमें मास्टर आ रहा है? मतलब आपने जब ब्रांच बनाई एग्जांपल, अब वो मतलब वो दिखा रहा है कि ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और उसका मतलब है कि एग्जांपल पे मैं हूँ। हाँ आई थिंक अभी चलना चाहिए, लेट्स सी। हाँ अब मैं ये तुम्हें नहीं दिखा रहा है मैंने कैसे करा है, अभी जो पहले बताया है उसको देख के करो, किसी को दिक्कत है तो पूछना। अब देखो अब दो ब्रांचेस दिखा रहा है, मास्टर और एग्जांपल। अब ये देखो मैंने txt2 बनाया था पर मास्टर पे वो नहीं है,
पर अब मैं एग्जाम्पल पे स्विच कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पे 3 होगा। ठीक है, तो मैंने जो चेंज करा वो सिर्फ एग्जाम्पल पे आया, उस पे नहीं आया। और ये जो आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ये बेसिकली जो मैंने मर्जिंग वाला बताया था ये उसके लिए है। ये भी करके दिखा दो, करके इतना कर लिया कैसे हमने ब्रांच वाला। कोड पीछे थोड़ा करके दो। कोड वही है जो मैंने पहले बताया था, गेट ऐड कमिट पुश। ये मतलब एक ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि याद होगा तुम्हें, पर इतना करना पड़ेगा कि ये याद हो जाएगा। गेट इनिट, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश, ये 4 तो रट लोगे तुम। ऐसा होता है डिफरेंट ब्रांचेस का काम। नाम उसका एग्जांपल बताया था ना, जैसे जो मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि मैंने होम पेज पे काम कर रहा था, तो होम पेज की अलग ब्रांच थी, उस पे काम कर रहा था, उसकी अलग ब्रांच थी, फिर एंड में मर्ज कर दिया। तो किसी एक बंदे के चेंजेस दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। आइए हो जाए तो बता देना। उसको ऐड करें। हाँ, एक चीज और, ये जब गेट पुश करो ना, ओरिजिन के आगे अपनी नई ब्रांच का नाम लिखना, वरना वो ओरिजिनल ब्रांच में पुश कर देगा। वो ऊपर नहीं हो रहा। क्या? एक सेकंड, ये यहाँ पर जो मैंने सिर्फ आगे स्टेटस करो एक बार। ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा। तूने फाइल बना ली और गेट पुश करना, गेट पुश करके ओरिजिन और नई ब्रांच आगे ना दो हो गया सबका ये? ठीक है, बस इतना ही है, फिर और आगे डिटेल में जाना, बीच में काम इतना ही आएगा। अरे आप क्या हो रहा है? आप इन्वेस्टिगेटिव लोग, ठीक है, होने दे रिकॉर्डिंग ऑन। ये हो गया ना सबका? ठीक है, चला अब ये सब बंद करते हैं, काम की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, 4:15 तक ब्रेक ले लो, 4:15 तक। मतलब 4:20 तक ले लो।